नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और कहानी के इस सफर में मेरे साथ बने होंगे। आज की कहानी है खामोश हवेली। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस प्यारी फैमिली का हिस्सा बने और चैनल को सब्सक्राइब करें। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति डर के मारे पीछे हट जाता। यह हवेली कई सालों से सुनसान पड़ी हुई थी और इस पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता। इसके आसपास की हवा में एक अजीब सी खामोशी बसी हुई थी। लोग कहते थे कि हवेली में किसी भूतिया आत्मा का वास है, जो रात के अंधेरे में अपना रूप दिखाती है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार हवेली में रात को अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी के चीखने या रोने की आवाज। कई बार लोग दावा करते थे कि उन्होंने हवेली की खिड़की से किसी धुंधली आकृति को चलते हुए देखा था। लेकिन यह अफवाहें ही थीं या सच, इस बारे में कोई नहीं जानता था। विक्रम, जो एक लेखक था, एक दिन गांव आया। वह अपनी अगली किताब के लिए प्रेरणा की तलाश में था। उसने हवेली के बारे में सुनी हुई कहानियों को सुना और तय किया कि वह इसका रहस्य जानने की कोशिश करेगा। विक्रम को विश्वास था कि यह केवल बकवास है और वह इस पर एक किताब लिखने के बारे में सोचने लगा। गांव में आने के बाद विक्रम ने हवेली के बारे में पूछताछ की। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे आगाह करते हुए कहा, बेटे, हवेली के पास जाना खतरनाक है। जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन विक्रम ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। वह निश्चय कर चुका था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अगली रात विक्रम अकेले हवेली की ओर बढ़ा। हवेली का माहौल सच में डरावना था। हर कदम पर हवा की आवाज और पेड़ों की सरसराहट उसके डर को और बढ़ा रही थी। हवेली के मुख्य द्वार के पास पहुंचते ही वह महसूस करने लगा कि कुछ तो गलत है। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जैसे कोई अंदर से बाहर आ रहा हो। विक्रम ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर की स्थिति और भी भयावह थी। हवेली की दीवारों पर पुराने खोपड़ी के निशान बने हुए थे और फर्श पर पुरानी लकड़ी के फटे फटे टुकड़े पड़े थे। हर कदम पर धूल का एक मोटा सा लेयर था, जो पूरी हवेली की पुरानी अवस्था को दर्शा रहा था। विक्रम के कदम और भी भारी हो गए। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ता गया। जब वह भीतर एक बड़े हॉल में पहुंचा तो अचानक दरवाजा पीछे से बंद हो गया। विक्रम का दिल एक झटका सा खा गया। उसने पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। घबराया हुआ वह घूमकर हॉल की ओर बढ़ा। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कोई उसकी नाम से पुकार रहा था। विक्रम ने पूरी तरह से घबराकर अपनी आंखों को इधर उधर घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक धुंधली आकृति सामने आ खड़ी हुई। वह आकृति विक्रम से कुछ दूरी पर खड़ी थी और उसके चेहरे का कोई स्पष्ट रूप नहीं था, सिर्फ एक बारीक फीकी सी लकीर जैसी छाया। विक्रम के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। धड़कन तेज हो गई और उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और विक्रम को महसूस हुआ कि वह सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता। हवेली में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी पकड़ में लेने के लिए तैयार था। विक्रम ने डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वह हर कदम पर जैसे और भी नीचे डूबता जा रहा था। आकृति अब उसके पास पहुंच चुकी थी। उसने विक्रम की ओर देखा और एक हल्की सी डरावनी हंसी सुनाई दी। विक्रम कुछ बोलने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आवाज कहीं खो सी गई। उसने देखा कि हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे उभर रहे थे और पुरानी खिड़कियां जो कभी बंद थीं, अब एक एक कर खुलने लगी। अब विक्रम समझ चुका था कि यह हवेली एक ऐसी जगह थी जहां समय और स्थान की परिभाषाएं बदल चुकी थीं। उसे यह समझ में आया कि वह अब अपनी कल्पनाओं के बजाय एक जीवित भय का सामना कर रहा था। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन हवेली की रहस्यमयी शक्ति उसे अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। अब वह विक्रम की आत्मा का भी हिस्सा बन चुका था और हवेली ने उसे हमेशा के लिए अपनी कहानी का हिस्सा बना लिया था। गांव में विक्रम के गायब होने की खबर फैलते देर न लगी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने कहा कि विक्रम भी हवेली की आत्माओं का शिकार हो गया, तो कुछ ने उसे बहादुर कहकर याद किया, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था।
कुछ दिनों बाद विक्रम का सामान गांव के सरपंच को मिला, जो उसने हवेली में जाने से पहले एक स्थानीय सराय में छोड़ा था। उसके नोट्स और डायरी में हवेली का जिक्र था। वह अपने अनुभव को रिकॉर्ड कर रहा था। डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा था जो हर किसी की रूह कंपा देने वाला था। यह हवेली केवल ईंट और पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं है, यह एक जीवित प्राणी है। यह हर आत्मा को अपने अंदर समेट लेती है और उनकी कहानियों को अमर बना देती है। मैं जानता हूं कि मैं यहां से कभी वापस नहीं जा सकूंगा, लेकिन मेरी कहानी हवेली के अंधकार में छुपी रहेगी। जो भी इसे पढ़ रहा है वह मेरी आखिरी चेतावनी को गंभीरता से ले, इस हवेली से दूर रहे। डायरी पढ़ने के बाद गांव के लोगों ने तय किया कि हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। उन्होंने मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया और किसी को भी वहां जाने से सख्त मना कर दिया। लेकिन ताले और चेतावनी से भला रहस्यमय ताकतों को कब रोका गया है? रात के अंधेरे में हवेली से अब भी वही चीख पुकार और रहस्यमय आवाजें आती। कुछ साहसी लोग जो जिज्ञासा से हवेली के करीब गए, उन्हें लगा जैसे हवेली खुद उन्हें अपनी ओर बुला रही हो। कोई फिर कभी लौट कर नहीं आया। समय बीतता गया और हवेली का डर गांव की पहचान बन गया। विक्रम की कहानी हवेली का एक और हिस्सा बन चुकी थी और वह अब भी उस पुरानी हवेली की आत्माओं के साथ कहीं बसी हुई थी। अपनी अमर कथा के रूप में हवेली अब भी खड़ी है, खामोश, लेकिन भीतर हर कोने में कहानियां गूंजती हैं। जो भी उसमें कदम रखता है उसकी कहानी का अंत हवेली तय करती है। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रोमांच और रहस्य के साथ।